शास्त्र कहते हैं आत्मज्ञान होने पर सभी संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कर्तापन और भोक्तापन दोनों भाव अब समाप्त हो गए हैं। पूर्व में किए गए कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। उन फलों को भोगे बिना विदेह मुक्ति नहीं होती। परंतु जनक इससे भी आगे ग्रंथों की मान्यताओं से परे की बात कहते हैं। ये कहते हैं मैं आत्मा हूँ जो सदा अद्वैत है, समस्त विशेषताओं से परे है। क्योंकि कोई सामान्य है तभी उसका विशेष होगा। आत्मा में दो होता ही नहीं, इसलिए सामान्य और विशेष का भेद भी उसमें नहीं रहता। यह भेद द्वैत के कारण प्रतीत होता है, जो अज्ञान के कारण होता है। इसलिए आत्मा का प्रारब्ध कर्म भी नहीं, इसलिए उसकी मुक्ति भी नहीं। अगर पूर्व कार्य जिन्हें भोगना है तो इसका मतलब है कि भोगने वाला अहंकार में उपस्थित है, अन्यथा कौन भोगेगा। आत्मज्ञानी अहंकार रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र है, न करता है न भोगता है। फिर पूर्व के कर्मों का अस्तित्व कहाँ, अर्थात फिर प्रारब्ध कर्मों का अस्तित्व नहीं बचता। इसे भोगने वाला अहंकार रहा ही नहीं, आत्मा भोगती नहीं, इसीलिए ये भी व्यर्थ हो गए, ये सभी नष्ट हो गए। फिर जीवन मुक्त भी नहीं, और जब जीवन मुक्त नहीं तो विदेह कैवल्य भी नहीं। विदेह मुक्ति भी तभी है जब जीवन मुक्ति हो। आत्मज्ञानी जब अहंकार को बचा लेता है तभी जीवन मुक्ति और विदेह कैवल्य की बात सामने आती है। राजा जनक ने इसे भी त्याग दिया, इसलिए वे इनसे पार होकर सिर्फ आत्मा में स्थित हो गए। यही परम स्थिति कहलाती है। मनुष्य कार्य ही तब करता है जब उसे फल की इच्छा ना हो और वह आत्मज्ञानी भी ना हो, तो वह निष्क्रिय और आलसी हो जाता है। परंतु ज्ञानी इन सब से अलग आचरण वाला होता है। वह मन अहंकार के स्वभाव से रहित होकर सिर्फ साक्षी भाव में जीता है, इसलिए उसमें कर्तापन की भावना भी नहीं होती। कर्तापन का भाव न होने से फल की इच्छा भी नहीं होती, और कर्म का परित्याग करने से वह आलसी भी नहीं बनता। राजा जनक ने कहा है मैं आत्मा हूँ जो अद्वैत स्वरूप होता है। सृष्टि में दो होता ही नहीं, आत्म परमात्म, जीव ब्रह्म, प्रकृति पुरुष, ऐसा कोई भी विभाजन सृष्टि में कहीं नहीं। समस्त जीव उस एक ही आत्मा का विस्तार है। दो मानना ही अज्ञान है, भ्रम है। मैं आत्मा होने के कारण अविभाजित हूँ। मुझे अज्ञानता से जिन भिन्नताओं की अनुभूति होती है वह अब समाप्त हो गई हैं। अब मेरे लिए न कोई लोक है जिसमें मैं रह सकूं, क्योंकि मैं सभी जगह व्याप्त हूँ। मेरा कोई निश्चित स्थान विशेष नहीं। मेरी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा नहीं, क्योंकि मैं जहाँ हूँ वहीं मोक्ष है। मोक्ष मुझसे भिन्न नहीं। ज्ञानी मार्ग पर है, वह चल रहा है, उसे अभी प्राप्त करना है। वह साधक है और ज्ञानवान वह है जिसे ज्ञान हो गया है। परंतु मैं आत्मस्वरूप में होने से स्वयं ज्ञान हूँ, ज्ञानवान नहीं हूँ, क्योंकि ज्ञानवान और ज्ञान अलग नहीं होते। मैं न बद्ध हूँ न मुक्त हूँ, क्योंकि ना ही आत्मा के लिए बंधन है जिससे उसे कोई बांधे, और ना ही वह मुक्त होती है। वह तो सर्वदा एक भाव में रहती है। ऐसा ही मैं हूँ। राजा जनक कहते हैं आत्मा ही मूल तत्व है, वही अस्तित्व है। उससे भिन्न कोई संसार नहीं, ना ही उसका प्रलय है, क्योंकि अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। जिसने आत्मा को प्राप्त कर लिया उसके हेतु सभी साध्य साधन और सिद्धियां बेकार हैं।